चाहते हैं, जो इस प्लेटफॉर्म से कुछ सीखना चाहते हैं। देन उसके बाद हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं एंड एक अच्छे वे में मैं आपको गाइड करता हूँ। 1 मिनट है और आपके पास, आप जल्दी से अपने पर्सन को बुला लें तो कोशिश कीजिएगा। आप सब लोग रिस्पेक्टेड है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इज्जत माब है आप हमारे लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने माइक म्यूट रखिएगा। आपको अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग एंड कीजिएगा। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अपने माइक म्यूट रखिएगा, इंशाल्लाह आज आपको अच्छे वे में गाइड किया जाएगा, अच्छे वे में समझाया जाएगा। सर म्यूट ऑल कर दें। जी जी, मैं म्यूट ऑन करने जा रहा हूँ। जी 1 मिनट और है, उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग अच्छे वे में स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट और है बस। 9:03 पे हमारी इंशाल्लाह ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेनिंग का आगाज करते हैं अल्लाह के नाम से। देखें जी, आज की टोटल डिस्कशन हमारी उन बातों के ऊपर होगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक बात के ऊपर रिसर्च की है, इंटरनेट पे नहीं की, मैंने रियल लाइफ पे उस बात की रिसर्च की है। अपने लीडर्स के साथ बैठ के, अपने टीम पार्टनर्स के साथ बैठ के, अपने डाउनलाइनर्स के साथ बैठ के, अपने डायरेक्ट जॉइनर्स के साथ बैठ के मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, उनकी नोटिस की हैं और उसके बाद उनके ऊपर रिसर्च की है, जिसकी वजह से मुझे लगता था कि आज की ट्रेनिंग इस बात के ऊपर होनी चाहिए। और आप सब लोग, हमारी कुछ बहनें हैं यहाँ पे, कुछ भाई हैं हमारे, इंशाल्लाह आपको फैमिली की तरह यहाँ इस तरह से बताएंगे कि आपके लिए वो चीज़ मुफीद होगी, करामत होगी। मुझे पता है कि जब भी हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो अगर हमारी ट्रेनिंग में 80 लोग होते हैं, 80 में से तकरीबन 55 लोग जो होते हैं वो उस टाइम फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, कोई व्हाट्सएप चला रहा होता है, कोई चैटिंग पे लगा होता है, ट्रेनिंग नहीं सुन पाता। लेकिन वो जो 30 लोग होते हैं जो ट्रेनिंग को सुन रहे होते हैं, एक्चुअली में मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह ने आपको ही चुना होता है फोकस करने के लिए, आपको ही कामयाबी के लिए चुना होता है। तो आज मैं उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे वे में मेरे साथ मेरा यहाँ पे साथ दोगे और जो चीजें मैं बताऊंगा आप अपने साथ लेके जाओगे और अपने डाउनलाइनर्स को ये चीजें बताओगे, सिखाओगे, समझाओगे। तो सबसे पहले अपना हैंड रेस कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन एक्टिव बैठा हुआ है। और यहाँ ट्रेनिंग के बिल्कुल लास्ट पे ना कुछ लोग होते हैं जो अपना माइक अनम्यूट नहीं करते, तो उनके लीडर्स के साथ, उनके अपलाइनर्स के साथ गुजारिश है कि उनको सही तरीके से बताया करें कि जूम मीटिंग को एक्चुअली में ज्वाइन कैसे करना है। वो बेचारे ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि मीटिंग की आवाज कैसे आएगी, सुनेंगे कैसे। तो ये गुजारिश है आपसे, आप सब लोग इज्जत माब है मेरी, किसी भी बात का आपने माइंड नहीं करना, ठीक है भाई लोग, आप हमारे सारे बहनें, आप हमारी सारी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। आज की ट्रेनिंग मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन मुझे उस रिसर्च के बाद ये लगा, ये मेरे दिल में सोच आई, अल्लाह की तरफ से शायद सोच आई कि अपने न्यू कमर्स को ये ट्रेनिंग दोबारा से देनी चाहिए ताकि उनको कुछ चीज़ों के बारे में पता चल जाए। मैं आपको बताऊंगा भी लास्ट में कि एक्चुअली ये ट्रेनिंग क्यों थी, बल्कि आप खुद ही समझ जाएंगे। चलें जी, आगाज करते हैं अल्लाह के नाम से। मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूँ कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? आप सब लोगों के माइंड में बहुत से जवाब आ चुके होंगे, आप सब लोगों के माइंड में बातें आ चुकी होंगी कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें ताकत, जुर्रत, हिम्मत, हौसला, वलवला, ये सारी चीजें चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पहाड़ ही चाहिए। हमें पहाड़ पर चढ़ने के लिए पहाड़ ही की जरूरत होती है। अगर हमारे पास पहाड़ ही नहीं होगा तो हम चढ़ाई किसके ऊपर करेंगे? मेरी बातों को सीरियस लीजिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आज आपकी पूरी की पूरी सोच को बदल देगी। अभी जो आपकी सोच है वो कुछ और होगी, इंशाल्लाह मीटिंग के बाद हमारी सोच कुछ और होगी। देखें जी, हमारे पास अगर पहाड़ ही नहीं है तो हम चढ़ाई किसके ऊपर करेंगे? तो देखें, अल्लाह ने आपको पहाड़ दे दिया, अब आपने इसके ऊपर चढ़ाई करनी है। जो आपके दिमाग में जवाब थे, जो हिम्मत जुर्रत वाले जवाब थे, उनके साथ अब आपने पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करनी है। देखें जी, मैं आपको बता दूं, विदाउट प्रॉपर ईमेल, प्रॉपर मेल एड्रेस, ईमेल भी कहीं कहीं भी नहीं जाती, वो बाउंस हो जाती है, ठीक है?
जिस ईमेल के पास प्रॉपर दूसरी आईडी का ईमेल एड्रेस ना हो ना, तो वो ईमेल भी बाउंस हो जाती है, कहीं भी नहीं जाती। इसी तरह से पानी पानी का जो शिप होता है, ठीक है, आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, समुद्र में देखा होगा, कुछ हमारे भाई हैं माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री से होते हैं, वो देखते हैं कि समुद्र में बड़े शिप चल रहे होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे। अब यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को, वो शिप चल रहे होते हैं, उन शिप्स के अंदर डायरेक्शन मीटर्स लगे होते हैं, ठीक है, उन शिप्स के अंदर डायरेक्शन मीटर्स लगे होते हैं जो उनको उनके वे का तरीका बताते हैं, उनका वे बताते हैं कि इस डायरेक्शन पे आपने जाना है। अब खुद सोचें कि उस शिप में से हम वो डायरेक्शन मीटर अगर उतार हम उस शिप में से डायरेक्शन मीटर उतार दें, तो वो शिप कहीं नहीं जाएगा, बल्कि समुद्र में ही गोल गोल घूमता रहेगा, उसे पता ही नहीं होगा कि भाई जाना कहाँ पे है। इसीलिए हमें अपनी डायरेक्शन सबसे पहले यहाँ पे चूज करनी है, हमें देखना है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमने किस वे पे जाना है, अल्लाह ने कौन सा रास्ता दिया है हमें, हमने उस रास्ते के ऊपर किस तरह से जाना है, ठीक है। अब देखें जी, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे और आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में ये भी काम होते रहे हैं, ठीक है। अब देखें 1979, ठीक है, 1979 में जो हमारे बहुत से अच्छे यहाँ पे तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं, उनको इन बातों का पहले से पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए ये काफी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशनल बातें होंगी आज की मेरी। देखिए जी, 1979 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बर्तानिया में, उनमें ना एक वो एक मुआयना किया गया कि कितने लोग अपनी जिंदगी में गोल सेटिंग करते हैं, ठीक है, कितने लोग अपनी जिंदगी में गोल सेटिंग करते हैं। मुआयना किया गया वहां पे, तो मुआयने के बाद पता चला कि 84% लोग अपनी जिंदगी में गोल ही सेट नहीं करते। 84% लोग अपनी जिंदगी में गोल ही सेट नहीं करते। वहां के स्टूडेंट्स का मुआयना किया गया, 84% स्टूडेंट्स अपने गोल ही सेट नहीं करते। उनमें से 13% लोग स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपना गोल अपने दिमाग में सेट करते थे, ठीक है। 100% लोग थे, 100% में से 84% अपना गोल सेट ही नहीं करते अपनी जिंदगी में। 13% लोग सिर्फ दिमाग में अपना गोल सेट करते हैं, और 3% लोग अपना गोल कहीं लिख के रख लेते हैं, ठीक है। 3% लोग अपना गोल कहीं लिख के रख लेते हैं। अब देखिए 1989 दोबारा से उस यूनिवर्सिटी का मुआयना किया गया, उस यूनिवर्सिटी का दोबारा से दौरा किया गया। तो उस दौरे में हमें ये चीज देखने को मिली, उन्हें ये चीज देखने को मिली, उन्होंने बोला कि 10 साल पहले जो 1979 में जो हमने मुआयना किया था, आज जाके उसका जरा नतीजा देखें कि जिन लोगों ने गोल सेट किए थे उनके साथ क्या हुआ, जिनके लोगों ने गोल सेट नहीं किए थे उनके साथ क्या हुआ। जब उन्होंने 10 साल के बाद उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बर्तानिया की जाके दोबारा से मुआयना किया उनका नतीजा लेने के लिए, तो उन्हें पता चला कि जो 84% लोग थे जो गोल सेट ही नहीं थे करते, उनसे ज्यादा कमाई 13% लोग कर रहे थे जो कम से कम अपने दिमाग में तो गोल सेट कर रहे थे, ठीक है। उनके दिमाग में कोई ना कोई गोल थे, हमने ये करना है, हमने वो करना है। वो उन 84% लोगों से ज्यादा कमाई कर रहे थे। और जो 3% लोग थे जो अपने गोल को अपने किसी जगह पे लिख के अपने पास रखते थे, वो 3% लोग उन सब लोगों से ज्यादा कमाई कर रहे थे। उनको ये नतीजा देखने को मिला। तो यहाँ से आपको मैं ये पॉइंट देता चलूं कि जब तक हमारी जिंदगी में कोई गोल सेटिंग नहीं है, तो मेरे भाई हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हम। हमें कुछ नहीं पता कि हमने कहाँ पे आगे जाना है। अब देखिए, ये गोल सेटिंग आपने 1000 दफा ये लफ्ज सुना होगा। यहाँ पे जितने पर्सन बैठे हुए हैं एजुकेटेड पर्सन है, आप लोग मोटिवेट पर्सन है, आप सब लोगों ने ये गोल सेटिंग बहुत दफा ये लफ्ज सुना होगा, लेकिन अमल किसी ने नहीं किया आज तक। किसी पर्सन ने आज तक इसके ऊपर अमल नहीं किया। देखिए, मैं आपको कुछ पर्सन्स की एग्जांपल देता हूँ इसमें। अब आपने सोचा होगा कि यार ये लिख के गोल सेटिंग का क्या मतलब हुआ, कि भाई उन्होंने गोल सेटिंग लिख के अपने पास रख लिया और कामयाब ज्यादा हो गए। इसकी कोई एग्जांपल मैं आपको वो एग्जांपल देता हूँ। जिम कैरी, ठीक है, हॉलीवुड के एक अदाकार है जिम कैरी। उन्होंने 1989 में लिखा, उन्होंने 10 में, और एक बात सोच ली, एक बात लेटर में लिख ली कि मैं आज से 10 साल के बाद एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें मेरी कॉस्ट होगी $10 मिलियन, ठीक है, मेरी कॉस्ट होगी। उन्होंने क्या किया, जिम कैरी ने, उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट कर दी।
उन्होंने मेहनत करते गए अपने जुनून के साथ, अपने लगन के साथ। उनका गोल सेट था कि मैंने 10 साल के बाद मैंने ऐसी मूवी साइन करनी है जिसकी मैं कॉस्ट रखूंगा $10 मिलियन। और 10 साल के बाद जिम कैरी ने अपनी एक मूवी कॉस्ट की जिसका नाम था डम एंड डम्बर्स। आपके पास इंटरनेट मौजूद है, समझिएगा, जाके रिसर्च कीजिएगा इसके बारे में। जिम कैरी ने 10 साल के बाद एक मूवी कॉस्ट की डम एंड डम्बर, एंड यू नो कि उसमें उन्होंने अपनी कॉस्ट कितनी रखी, $10 मिलियन। उन्होंने अपने उस गोल को पूरा किया, उन्होंने जो चीज सोची थी उस चीज को पूरी की। अब इसी तरह से एक और पर्सन की आपको एग्जांपल देता चलूं, ब्रूसली को आप सब लोग जानते होंगे, आपको पता होगा कि ब्रूसली कौन था, कैसा अदाकार था, बच्चा जानते हैं। अब देखें जी, ब्रूसली ने 1979, ठीक है, 1979 में ब्रूसली ने खुद को एक खत लिखा, और उस खत में उसने लिखा कि मैं एक दिन इस दुनिया का सबसे बड़ा अदाकार बनूंगा। उसने खुद को खत लिखा कि मैं एक दिन इस दुनिया का सबसे बड़ा अदाकार बनूंगा, और उस खत को उसने अपने ऑफिस के जगह जगह पे लगा दिया, दीवारों पे लगा दिया, आगे पीछे गेट पे लगा दिया, खिड़कियों पे लगा दिया। उसने वो खत अपने ऑफिस की हर जगह पे लगा दिया, और उस खत का नाम था माय सीक्रेट। उस खत का नाम था माय सीक्रेट। एंड कुछ वक्त के बाद, कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, वही ब्रूसली था जो हॉलीवुड का सबसे बड़ा सितारा बना, जिसे पहले ऑस्कर अवार्ड के साथ नवाजा गया। वही ब्रूसली था जिसने खुद को खत लिखा था कि मैं एक दिन इस पूरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा बनूंगा, और उसने वो सितारा बन के दिखाया। उसने दिखाया कि किस तरह से इंसान अपने गोल सेटिंग की वजह से आगे जा सकता है। उसने इस खत को सीरियस लिया, ठीक है। अब देखिए, एक इंसान की एग्जांपल पता किस तरह से होती है मेरे भाई, समझिएगा सब लोग, आप मुझसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले पर्सन हो। ये जस्ट मैं आपको बातें रिवाइंड करवा रहा हूँ, ये सब चीजें आपको पहले से पता है, जस्ट रिवाइंड करवा रहा हूँ ताकि आपके जहन में आए और आप इसके ऊपर अमल करें। देखें, एक इंसान की एग्जाम्पल उसी तरह से है जिस तरह से पानी में खड़ा एक शिप जिसके ऊपर कभी भी सफर नहीं किया गया। एक बहरी जहाज की एग्जाम्पल है एक इंसान, ऐसे बहरी जहाज की जिसके ऊपर कभी भी सफर नहीं किया गया। इस बात को लाजमन समझिएगा, इस बात को लाजमन जानिएगा कि एक्चुअली में ये बात है क्या, ये मैंने बात की क्या। अब देखें, मेरी बात समझिएगा यहाँ पे। देखें, गोल सेटिंग हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। विदाउट गोल सेटिंग हम कुछ भी अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते। हमें कुछ भी नहीं पता कि हमने गोल सेटिंग के अलावा करना क्या है अपनी जिंदगी में। अब इन गोल सेटिंग्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा, मेन पॉइंट मेरा यही था, आपको यहाँ तक लेके आना था मैंने, ठीक है। तो कोशिश करें, आपके पास अगर नोटपैड है तो नोटपैड ओपन कर लें, अगर आपके पास कॉपी पेंसिल यहाँ पे पड़ी हुई है तो कॉपी पेंसिल पकड़ लें। सिर्फ एक लफ्ज लिखना है आपने वहां पे, तो जल्दी जल्दी से कीजिएगा। मैं आपको वो उस लफ्ज के बारे में बताता हूँ, और उस लफ्ज के ऊपर इंशाल्लाह आज हमारी डिस्कशन होगी यहाँ पे। इंशाल्लाह आप एक अच्छे वे में वहां से समझेंगे। जल्दी जल्दी ये कीजिएगा। चले जी, मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। देखिए, दुनिया में गोल्स होते हैं, स्मार्ट गोल्स, ठीक है। स्मार्ट गोल्स, हर पर्सन आपको बोलता है कि स्मार्ट गोल करो, स्मार्ट गोल करो। अब मैं आपको बताता चलूं कि स्मार्ट गोल से है क्या। सर नुमान, काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज प्रॉपर है यहाँ पे। जी सर, आपकी आवाज प्रॉपर है। जी, वेरी गुड मैम। जी सर, देखें जी, जी थैंक यू सो मच। देखें जी, स्मार्ट गोल्स। अब अगर जिन्होंने नोटपैड ओपन कर लिए, जिनके पास यहाँ पे डायरी मौजूद है, वो लिखें स्मार्ट, वो लिखे स्मार्ट, SMART, वो अपनी डायरी के ऊपर लिख लें स्मार्ट। अब देखें, जो स्मार्ट का S है, अब मैं इस स्मार्ट गोल को डिफाइन करने जा रहा हूँ यहाँ पे। इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की अपने दोस्तों में बैठ के, अपने लीडर्स में बैठ के, कि कौन सी चीजों की कमी है या कौन सी चीज लाजमन है हमारे लिए। तो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा, जो अब बताने जा रहा हूँ इस चीज को समझिएगा, सारी मेहनत इस चीज के ऊपर है, ठीक है। स्मार्ट के S के ऊपर फोकस कीजिएगा, ठीक है। स्मार्ट का S है स्पेसिफिक, ठीक है। स्मार्ट का S है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक गोल्स क्या होते हैं?
ठीक है, ये जो मैं आपको 5 गोल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, यकीन माने, आई प्रॉमिस यू कि आप इन 5 गोल्स के ऊपर मेहनत कर लें। इन 5 गोल्स को 5 मिनट बैठ के सोचिएगा, ना आपकी जिंदगी चेंज हो, मेरे भाई मुझे आके पकड़िएगा। ये 5 गोल्स आज अपनी जिंदगी में बिठा लीजिएगा, इंशाल्लाह आप कामयाब है। कल से देखिएगा कि आपकी कामयाबी कैसे स्टार्ट होती है, बल्कि अभी से देखिएगा। स्मार्ट का एस है जो वो कहलाता है स्पेसिफिक गोल। अब स्पेसिफिक गोल क्या होता है? स्पेसिफिक गोल ये होता है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक जंगल था, एक जंगल में एक बुजुर्ग थे जो तीर चलाना सिखाते थे बच्चों को। ठीक है, अब उन बुजुर्गों ने क्या किया, उनको जब तीर चलाना सिखा दिया बच्चों को, अब उनको एक जंगल में ले गए। जंगल में ले जाके उन्होंने सामने एक दरख्त था उनके, ठीक है, एक बहुत बड़ा दरख्त था। उन्होंने वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने उस दरख्त के साथ एक तोते को बांध दिया। ठीक है, एक डमी थी तोते की। उन्होंने उस पैरेट को, उस तोते को वहां पे बांध दिया, लटका दिया। अब उनके पास 3 शागिर्द थे वहां पे। अब वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने उनको बोला, अपने शागिर्दों को, स्टूडेंट्स को बोला कि चलो, पहले शागिर्द को बोला कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। अब मैं स्पेसिफिक गोल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। उन्होंने बोला मुझे बताओ, पहले स्टूडेंट से बोला कि तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। पहले स्टूडेंट ने बोला कि उस्ताद जी मुझे सामने बहुत बड़ा दरख्त दिख रहा है और उसके ऊपर एक तोता है। अब वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम बताओ तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। दूसरे बच्चे ने बोला कि उस्ताद जी एक सामने बहुत बड़ा दरख्त है, उसके साथ एक सब्ज कलर का तोता है। दूसरे बच्चे ने ये बोला। अब तीसरे बच्चे ने क्या बोला? बुजुर्गों ने तीसरे बच्चे से पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम्हें सामने क्या दिख रहा है। तीसरे बच्चे ने जवाब दिया कि उस्ताद जी मुझे एक बड़ा सा दरख्त, एक बड़े से दरख्त के ऊपर एक लटका हुआ तोते की आंख दिख रही है। जो उस बड़े से दरख्त के ऊपर तोता लटका हुआ है, मुझे उसकी आंख दिख रही है जहां पे मैंने निशाना लगाना है। ये चीज होती है स्पेसिफिक गोल। इस चीज को बोलते हैं स्पेसिफिक गोल। हमने किसी ऐसे गोल को ढूंढना होता है जो स्पेसिफिक हो, जहां पे हमने फोकस रखना होता है अपना। उस बच्चे का फोकस देखिए, वो तड़प रहा था उसकी आंख पे निशाना लगाने के लिए। इस चीज को बोलते हैं स्पेसिफिक गोल। अब देखिए आ जाता है स्मार्ट का एम। स्मार्ट का एम क्या कहलाता है? स्मार्ट का एम कहलाता है मेजरेबल गोल। ठीक है, मेजरेबल गोल क्या होते हैं भाई? आपको इस प्लेटफॉर्म में रहना है, अगर इस प्लेटफॉर्म में रह के अच्छी अर्निंग करनी है तो इनके ऊपर फोकस कीजिएगा। आज शायद ये कल को अल्लाह जिंदगी दे या ना दे, ये बातें आप दोबारा सुने या ना सुने, आज इसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपके लिए करामत रहेगी। देखें, स्मार्ट का एम कहलाता है मेजरेबल गोल। मेजरेबल गोल क्या होता है? मेजरेबल गोल ये होता है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म के साथ लगन होनी चाहिए। वो लगन क्या? आपके पास एक आपके पास पेज होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी टोटल प्रोग्रेस लिखी होनी चाहिए। क्या प्रोग्रेस लिखी होनी चाहिए भाई? मुझे इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किए हुए 2 महीने हो गए। ठीक है, पहले महीने में मैंने इतने लोगों से बात की, इतने लोग मेरे पास आए, इस वे के साथ आए, फेसबुक से इतने आए, इंस्टाग्राम से इतने आए, व्हाट्सएप से इतने आए। इन लोगों की मैंने लिस्ट बनाई। इन लोगों में से अगर 50 लोग थे, 50 में से 20 मेरे साथ ज्वाइन हुए, 50 में से 20 मेरे साथ ज्वाइन हुए। उसके बाद इतने लोगों ने मुझसे मेरा प्लान सुन के मुझे कोई आंसर नहीं किया, इतनी मेरी प्रोग्रेस रही। उसके बाद दूसरे महीने की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए कि इस महीने में मेरे पास इतने लोग आए, इतने लोगों की लिस्ट है, इतने लोगों को प्लान बताया, इनमें से इतने लोगों ने मुझसे मेरे प्लान को सुन के मेरे साथ ज्वाइनिंग की, इतने लोगों ने मुझे वेटिंग पे रखा। आपको इससे आपकी काम की प्रोग्रेस पता चलेगी कि पहले महीने में मेरा वो वे था, इस तरह से लोग आए थे, वहां पे मेरी प्रोग्रेस ठीक थी, या इस महीने में ठीक है। अगर पहले महीने में आपके साथ 20 लोग ज्वाइन हुए और अगले महीने में आपके साथ 10 लोग ज्वाइन हुए, इट मींस कि आपकी पहले महीने की प्रोग्रेस अच्छी थी। आपको अपने पहले महीने पे फोकस करना चाहिए कि आपने क्या क्या काम किए थे। इस चीज को बोलते हैं मेजरेबल गोल। ठीक है, आगे आ जाता है स्मार्ट का ए। स्मार्ट का ए होता है अचीवेबल गोल। अब देखिए, बहुत से लोग होते हैं, वो प्लेटफॉर्म में आते हैं, गोल वो अपने जहन में रखते हैं। ठीक है, उनके जहन में गोल होता है कि भाई मैंने ये गोल करना है, मैंने वो गोल करना है, मेरा ये गोल है, मैंने इसको पूरा करना है। लेकिन अचीवेबल गोल क्या होता है, अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब देखिए, अचीवेबल गोल्स क्या होते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने अपने जहन में एक बात बोली कि मैं चांद के ऊपर घर बनाऊंगा, मैं चांद के ऊपर घर बनाऊंगा। दिस इज नॉट अचीवेबल गोल।
ठीक है, ये मेरा अचीवेबल गोल नहीं है जिसको मैं पूरा नहीं कर सकता। उसके बाद अल्लाह माफ करे, मैंने अपने जहन में ये गोल रख लिया कि मैं पूरी जिंदगी जिंदा रहूंगा, मैं कभी मुझे मौत नहीं आएगी, मैं जिंदा रहूंगा क़यामत तक, अल्लाह माफ करे। ये मेरा नॉन अचीवेबल गोल है, अनअचीवेबल गोल है। आपने अपनी जिंदगी में वही गोल सेट करने होते हैं जो अचीवेबल हों, जिनको आप पूरा कर सकते हैं। आपने वही गोल्स अपनी जिंदगी में सोचने होते हैं। अब जिस तरह से मेरा दोस्त मेरे पास बैठा हुआ था, अगर वो मेरी मीटिंग में है तो वो सुन रहा होगा मेरी मीटिंग। उसका ये गोल था कि मैं अपनी जिंदगी में मैंने अभी ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी कमाई से 1 मंथ के अंदर 1 to 5 बाइक लेनी है, ठीक है। उसका शौक था कि मैं अपनी जिंदगी में मैं अपने इस महीने में 1 to 5 बाइक लूं। उसके बाद जब उसने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, जब उसने अपनी प्रोग्रेस देखी, देखने के बाद उसने मुझे बोला कि हैदर भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं 1 मंथ के अंदर बाइक ले सकूंगा। फिर उसको मैंने अचीवेबल गोल के बारे में बताया, मैंने उसको मेजरेबल गोल के बारे में बताया, मैंने उसे स्पेसिफिक गोल के बारे में बताया कि मेरे भाई इन गोल्स के ऊपर चलोगे तो आप अचीव कर सकोगे। अब आपका अचीवेबल गोल है ये, आप 1 मंथ में क्या 1 हफ्ते में ले सकते हो, लेकिन अपने काम की प्रोग्रेस को देख के आपको अगर लगता है कि मेरे काम की प्रोग्रेस इतनी है कि मैं 1 महीने में ले सकता हूँ तो ले सकते हैं, वाजिया बात है। अगर आपको लगता है कि मेरे काम की इतनी प्रोग्रेस नहीं है तो इसको अचीवेबल गोल बनाएं, इसको 2 मंथ पे रखें कि मैं 2 मंथ में ले लूंगा, लेकिन गोल इसको बना के रखें। उस बंदे को ये बात बहुत अच्छे से समझ आई और उन्होंने इसके ऊपर अमल भी किया और वो बहुत मोटिवेट हुए थे इस बात पे। चले जी, स्मार्ट के आ जाते हैं आर के ऊपर। स्मार्ट का आर क्या होता है? स्मार्ट का आर होता है रेलेवेंट गोल, ठीक है, रेलेवेंट गोल। अब ये रेलेवेंट गोल क्या होता है, अब आपको मैं इस चीज के बारे में समझाऊंगा, ये बड़ी मेन चीज है। अब देखिए, रेलेवेंट गोल्स वो होते हैं, देखें आपने देखा होगा टीवी पे, अक्सर देखा होगा कि हमारे बुजुर्ग भी देख रहे होते हैं, हम भी बड़े शौक से बचपन में भी देखते थे कि लोग मैराथन दौड़ते हैं, ठीक है। ये आउट ऑफ कंट्री में ना लोग मैराथन दौड़ते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी, बस ऐसे वो दौड़ते रहते हैं, ऐसे साथ साथ लोग अटैच होते रहते हैं हर सिटी से, मैराथन दौड़ते हैं। अब देखें रेलेवेंट गोल्स क्या होते हैं। रेलेवेंट गोल्स ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मैंने ये सोच लिया अपने दिमाग में, ये सोच लिया कि भाई मैं अपनी अच्छी सेहत बनाने के लिए मैराथन दौड़ूंगा, मैं अपनी अच्छी सेहत बनाने के लिए मैराथन दौड़ूंगा, वो लंबी रेस तक दौड़ूंगा, मैं ज्यादा देर तक, वो जो एक सिटी से दूसरी सिटी तक दौड़ते हैं मैं दौड़ूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैराथन दौड़ने के लिए मुझे अच्छी सेहत बनानी पड़ेगी, मेरी अच्छी सेहत होगी तो मैराथन दौड़ सकूंगा, ठीक है। मैंने अपनी अच्छी सेहत बनाने के लिए मैराथन नहीं दौड़ना, अच्छी सेहत बना के मैराथन दौड़ना है, इसलिए मैं मैराथन पे फोकस नहीं करूंगा, मैं अपनी अच्छी सेहत के ऊपर फोकस करूंगा। इसी तरह से आपने भी अपने उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है जिसकी आपको जरूरत है। आपने उनकी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना कि भाई मैं लीडर बन गया, मैं इस चीज के ऊपर आ गया, मैं 1000 अर्निंग करूंगा। नो, आप वो देखें कि मैं ये 1000 अर्निंग करूंगा कैसे, इसके लिए जरूरी चीज क्या है। चले जी, स्मार्ट के आ जाते हैं टी के ऊपर। स्मार्ट का टी कहलाता है टाइम बाउंड। स्मार्ट का टी कहलाता है टाइम बाउंड। अब ये टाइम बाउंड क्या होता है, ठीक है, मेन चीज है ये हमारी टाइम बाउंड। अब टाइम बाउंड के ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। टाइम बाउंड होता है, अब फॉर एग्जांपल ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ये क्या करते हैं, जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये उसके ऊपर एक टाइम बाउंड करते हैं कि इनको पता होता है कि मैंने ये फॉर एग्जांपल मैंने ये एक बिजनेस स्टार्ट किया, इस बिजनेस में मुझे इनकम आते हुए, इस बिजनेस पे मुझे प्रॉफिट होते हुए कम से कम 6 साल लगेंगे, मुझे कम से कम 7 साल लगेंगे, या मुझे कम से कम 8 साल लगेंगे। वो अपना टाइम बाउंड करते हैं, वो अपना टाइम सिलेक्ट करते हैं कि इतने टाइम पे मुझे ये बिजनेस इनकम देगा, मेरी जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है ये मुझे उसकी प्रॉफिट देगा। इस चीज को बोलते हैं टाइम बाउंड। अब फॉर एग्जांपल देखें, कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस है, वो अपने टाइम पे जाके पीक पकड़ता है, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज ही वो पीक पकड़ जाए, नो, उसके ऊपर मेहनत लाजमन है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक अच्छे वाली एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम एक स्कूल में बैठे हैं, अब ठीक है, अब हम मैट्रिक कितने सालों में करते हैं, ठीक है, हम मैट्रिक सर नुमान माइक अनम्यूट करके बताइएगा, हम मैट्रिक कितने सालों में करते हैं, पहली से लेकर 10वीं तक हम कितने सालों में पढ़ते हैं? सर मोस्टली 13 से 15 साल लग जाते होते हैं मैट्रिक करते हुए। वेरी गुड सर, वेरी गुड। देखें जी, पहली से 10वीं तक जाते हुए हमें 10 साल लग जाते हैं, लेकिन हम वो प्रेप केजी वगैरह डाल ले तो 13 साल मस्ट लग जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड सर। अब देखें जी, हम अगर मैं आपको बोलूं
अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं आज 4th स्टैंडर्ड में था और अगले साल मैं मैट्रिक कर चुका था। मेरा मैट्रिक तो 9 साल में हुआ था। जी सर, आपका आप जादूगर हैं माशाल्लाह, आपका 9 साल में हो गया। चलें जी, मेरी बात को समझिएगा। देखें जी, मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूं कि भाई मैं आज 4th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं अगले साल 10th स्टैंडर्ड में बैठा हूँ, मैं अपना मैट्रिक क्लियर कर चुका हूँ, तो आप भी मुझे इस भाई की तरह कोई ना कोई जुगत मारेंगे, ठीक है? आप भी मुझे बोलेंगे कि मैं क्या बेवकूफ पागल इंसान हूँ, ठीक है? मुझे भी आप इसी तरह से बोलेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो भी टाइम है, जो जिस काम को करने के लिए जो टाइम बनाया गया, वो उसी टाइम में पूरा होगा। जिस तरह से पहली से लेके 10वीं तक हमारा टाइम वहां पे सिलेक्टेड है कि हमने पहली क्लास से लेके 10वीं तक हमने 10 साल लगाने हैं। इसी तरह से हमारे बिजनेस के साथ भी यही होता है कि हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा बिजनेस कब तक हमारा पीक पकड़ेगा, कब हमें वहां से प्रॉफिट देगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये आज की ट्रेनिंग आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपको आज की ट्रेनिंग में पता चला होगा कि किस तरह से आपने अपने गोल्स की सेटिंग करनी है। ये ट्रेनिंग मैंने आपको इसलिए दी ताकि आपको मेरे भाई पता चल सके कि आपने इस लाइफ में आगे जाना कैसे है। देखें, आपने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई, मैंने अपने दोस्तों को देख के, जो मेरे साथ ऐड थे, मेरे साथ काम कर रहे थे, वो कभी डिमोटिवेट होते थे, कभी मोटिवेट हो जाते थे, कभी डिमोटिवेट कभी मोटिवेट। मेरे सामने बैठे बैठे पता नहीं कौन क्या क्या बातें करते थे। मैंने आज ये कर देना है, यार नहीं हो सकेगा, मैंने आज ये कर देना है, नहीं हो सकेगा। फिर उनको जब मैंने स्पेसिफिक गोल, मेजरेबल गोल, अचीवेबल गोल, रेलिवेंट गोल, उसके बाद टाइम बाउंड गोल्स, ठीक है, इन सब के बारे में बताया, आज वो पर्सन अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और आज उन पर्सन्स के दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई हम लाइफ में कैसे आगे जा रहे हैं, हमारा टाइम बाउंड है, हमें मेजरेबल बन के दिखाना है, यहाँ पे हमने अचीवेबल गोल ही सिलेक्ट करने हैं और इनको इतने टाइम में हम पूरा कर सकेंगे। तो आप सब लोग हमारी फैमिली हो, आप सब लोग हमारे भाई हो, मेरे भाई कोई भी मेरे माइंड ना करेगा मेरी बातों का, आप सब लोग हमारी बहनें हैं, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा मेरी आज की बातों को अपने साथ लेके जाइएगा। तो चलें जी, मैंने आपको बहुत सी बातें सिखाई, आपको क्यों ना मोटिवेट किया जाए, यहाँ पे आपको एक अच्छे दर्जे का मोटिवेट किया जाए, आपको बताया जाए कि एक्चुअली में पर्सन लीडर्स होते क्या है, एक्चुअली में मोटिवेशन